Now, ninth question, children. If A and B are two events such that probability of A is equal to 1 by 4, probability of B is equal to 1 by 2, and probability of A intersection B is 1 by 8, find probability not A and not B. तो चिल्ड्रंस इसमें ऐसा है, देखिए ये हमारे पास है फाइंड करने को A, ये है नॉट A एंड नॉट B. तो ये हो जाता है हमारे पास probability ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. ये हमारे पास रूल है. तो ये होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B एंड 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. तो ये हमारा हो गया आंसर 1 माइनस P. 1/4 इज 1/4. प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 1/2 माइनस 1/8. तो इट इज 1 माइनस 8 एलसीएम 4 2 ज़ा 2 4 ज़ा 1. तो ये हो गया 1 माइनस 4 × 6 माइनस 1 5/8. तो आंसर इज 8 माइनस 5/8 इज इक्वल टू 3/8. तो दिस इज योर आंसर. तो ये है आपका आंसर चिल्ड्रन. तो इसे आप नोट कर लें. नाउ चिल्ड्रंस, अब क्वेश्चन नंबर 8 है. Probability of let A and B be independent events. ये given है कि A and B are independent events and probability of A is 0.3 and probability of B is 0.4. Now you have to find probability of A intersection B, second probability of A union B, third probability of A given B and fourth probability of B given A. तो बड़ा इजी क्वेश्चन है ये. तो यहाँ पे सबसे पहले पार्ट के लिए आप देख लें probability of A intersection B. अब क्या गिवन है कि A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए क्या होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 0.3 इंटू 0.4. तो इट इज 0.12. दिस इज योर आंसर. नाउ फॉर सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B. ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B हमारे पास फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. तो ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 0.3 प्लस 0.4 माइनस 0.12. तो दिस इज 0.7 माइनस 0.12. तो इट इज 0.58. दिस इज योर आंसर. राइट चिल्ड्रंस. नाउ थर्ड पार्ट ये बड़ा इजी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से फॉर्मूला है अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B. A इंटरसेक्शन B आ गया आपका 0.12 एंड 0.B इज 4. तो आंसर इज 0.3. दिस इज योर आंसर. एंड फोर्थ पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A. तो फॉर्मूला इसके लिए अगेन वही प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन जो गिवन है हमें A है तो अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A. तो इसका आंसर हो गया 0.12 अपॉन 0.A. प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 0.3. तो ये हो गया हमारा आंसर 0.4. राइट चिल्ड्रन. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8. अब इसे आप कॉपी कर लें. नाउ चिल्ड्रन अब है हमारे पास 10th क्वेश्चन. प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमें गिवन है इसमें 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 7/12 एंड प्रोबेबिलिटी नॉट A एंड नॉट B इज इक्वल टू 1/4. स्टेट वेदर A एंड B आर इंडिपेंडेंट. तो क्या A और B इंडिपेंडेंट है. तो इसमें हमारे पास एक ही काम होता है ये शो करने को कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B के बराबर होगी या नहीं. इसके लिए हमें सबसे पहले A इंटरसेक्शन B निकालना है. तो अब पिछले क्वेश्चन में जैसे था प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A दैट मीन्स A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1/4. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A दिस. तो इसे हम लिख लेते हैं A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1/4. तो इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू 1/4. तो अब हमारे पास हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/4. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B हमें मिल गया 4 माइनस 1 3/4. ठीक है चिल्ड्रंस. तो ये हो गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B से हम फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले को लगा के प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B को. तो A यूनियन B अभी हमने फाइंड किया इट इज़ 3/4.
probability of A is 1/2 plus probability of B is 7/12 minus probability of A intersection B. तो probability of A intersection B ये हमारा हो गया 1/2 प्लस 7/12 माइनस 3/4. तो यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे तो इट इज़ 12, 2 6 प्लस 7 माइनस 3 4 4 3 12, 7 and 6 13 माइनस 12/12. इट इज़ नथिंग बट 1/12. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या मिल गया 1/12. तो अब ऐसे ही हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 इंटू 7/12. तो इट इज 7/2 इंटू 12, 2 4 24. बट दिस इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर नहीं है. तो देयरफॉर वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू probability of A into probability of B. Thus we can say कि it implies A and B are not independent events. ये independent events नहीं है, यही हमें इसमें प्रूव करना था. इस तरीके से हम इसे कर लेंगे. इवन ये बहुत ही इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये आप नोट कर लें कि एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, तो नोट कर लें स्टूडेंट्स इसे आप. नाउ 11th क्वेश्चन चिल्ड्रन. गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स A and B such that probability of A is equal to 0.3, probability of B is equal to 0.6. Now you have to find probability of A and B, probability of A and not B, probability of A or B, neither A nor B. राइट चिल्ड्रंस. तो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है. देखिए फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं गिवन, तो ये हो जाएंगे आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.3 into 0.6 is equal to 0.18. This is your answer, right? Now second part is probability of A and not B. Probability of A and not B. That means probability of A and B complements. That means probability हम इसे लिखेंगे probability of A minus probability of A intersection B. ठीक, ए इंटरसेक्शन ओनली ए. दैट मीन्स ये जो है ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए के लिए. तो ये होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.3 माइनस ए इंटरसेक्शन बी 0.18. तो इट इज 10 में से इट गया 2 और 2 में से 1 गया 1. तो ये हो गया 0.3012. दिस इज योर आंसर. ठीक है. थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी. ए और बी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. इसका मतलब होता है, इस सिंबल का मतलब होता है ए और बी का मतलब ए यूनियन बी. तो इसका हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.6 माइनस ए एंड बी इज 0.18. तो इट इज 0.9 माइनस 0.18. ये 0.9 माइनस 0.18. तो इट इज 10 टू से इट गया 2 और 8 में से 1 गया 7. तो 0.72 इज योर आंसर. राइट. नाउ फोर्थ पार्ट प्रोबेबिलिटी नाइदर ए नॉर बी. दैट मीन्स कई बार आपको बता दिया मैंने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. दिस इज नथिंग बट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. इट इज 1 माइनस ए और बी कितना आया था 0.72. तो ये हो गया 10 में से 2 गया 8 एंड 9 में से 7 गया 2. 0.28 इज योर आंसर. ये हो गया इसका आंसर चिल्ड्रन. तो ये है, ये इनफैक्ट इट इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन. ठीक है, इसे आप नोट कर लें स्टूडेंट्स.
Now, children, it is 13th question. Two balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls. Find the probability that both balls are red. First and second, first ball is black and second is red, and third one of them is black and other is red. Right? तो ये हो गए आपके ये आपको दिया हुआ है, देखिए पूछा हुआ है both balls are red. That means first is red and second is रेड बॉल. तो फर्स्ट पार्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी बोथ बॉल्स आर रेड. अब इसमें सबसे पहली बात यह है कि ये है विद रिप्लेसमेंट, यानी कि जो बॉल हम बाहर ड्रॉ करेंगे उसे दोबारा हम बैग के अंदर फिर से रख देंगे. बोथ बॉल्स आर ड्रॉन आर रेड. दैट मीन्स फर्स्ट बॉल इज रेड and probability second ball is red, ये हो गया हमारा. ठीक है, तो हमने इसे यूं कर लिया. देखिए फर्स्ट बॉल इज रेड मीन्स 8/18 इंटू 8/18. ये दोनों के दोनों क्या होंगे, दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे. तो ये हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 2 4s 2 9s 2 4s 8 2 9s 16/81. दिस इज योर आंसर. तो ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी बोथ बॉल्स आर रेड. सेकंड है प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इज ब्लैक, यानी कि फर्स्ट ड्रॉ ब्लैक हो एंड सेकंड इज रेड ball. That means probability first is black ball and means into, and second is red. right? तो ये हमारे पास हो गया. फर्स्ट इज ब्लैक होने की, ब्लैक हमारी कितनी है टोटल 10 balls अपॉन 18 इंटू, एंड सेकंड इज रेड. तो इनमें टोटल में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और क्योंकि हमने बॉल क्या है विद रिप्लेसमेंट है. जो बॉल हमने निकाली, सपोज हमने पहली ब्लैक बॉल निकाली और देखी और फिर से बैग के अंदर रिप्लेस कर दी, रख दी, तो उसमें टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो सेकंड बॉल इज रेड तो हमारी 8 ही है और टोटल हमारा 18 ही रहेगा. तो ये हो गया 2 4s 2 9s 2 5s 2 9s 18. तो 5 4s 20 9 9s 81. तो ये हो गया आपका कि फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड. एंड थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी हमारे पास वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड. देखिए इसमें दो बातें हैं. यही केस है जो सेकंड वाला है, यही केस है, 2 टाइम्स ही रिपीट हो जाएगा. यानी कि या तो ये होगा कि फर्स्ट is black and second is red, और probability क्या हो गया, first is red and second is black. ठीक, तो पहले इसको देखो. फर्स्ट इज ब्लैक मीन्स ब्लैक आर 10 balls upon 18 into and second is red means 8/18, or means plus, and first is red मतलब 8/18 हो गई into, and second is black मतलब ब्लैक हमारे पास है 10/18. तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इसे आप कैंसिल कर लें तो ये आपका आ जाएगा 20/81 प्लस, और ये भी कैंसिल होके आ जाएगा 20/81. तो ये हो गया हमारा 2 × 20/81 और 40/81. इस बात की प्रोबेबिलिटी हो गई कि दोनों में से एक ब्लैक हो एक रेड हो, यानी कि सेम कलर की ना हो. तो ये था आपका क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप कर लीजिए. नाउ नोट इट डाउन स्टूडेंट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 14 चिल्ड्रन. Probability of solving a specific problem independently by A and B are
1/2 and 1/3 respectively. If both of them try to solve the problem independently, find the probability that first the problem is solved and second exactly one of them solves the problem. अब देखिए इसमें क्या है चिल्ड्रन कि द प्रॉब्लम इज सॉल्व, इसका मतलब क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, चाहे ए करे या बी करे और या दोनों ही कर लें। एंड सेकेंड एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स अ प्रॉब्लम। इसमें क्या है कि ए करेगा तो बी ना करे और बी ने कर लिया तो ए ना करे प्रॉब्लम को, दोनों में डिफरेंस है। देखिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्व द प्रॉब्लम, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम इज 1 minus 1/2 is 1/2, right? And probability that B solve the problem is 1/3, and the probability that B does not solve the problem is 1/1 minus 1/3. It is 2/3. Now the question arises, first P probability problem is solved. Problem is solved. That means probability A solve the problem and B does not solve the problem, or probability A does not solve the problem but B solves the problem, or probability A solves the problem and B also solves the problem. तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ये हो जाएगा probability of A into probability of B naught, or means plus probability of A naught into probability of B, or plus probability of A and probability of B. ठीक है चिल्ड्रन, तो ये हो गया आपका probability of A. Probability of A solve the problem is 1/2 and probability of B does not solve the problem is 2/3, and probability A naught is 1/2 into probability of B solve the problem is 1/3, and probability A and B, A is 1/2 and probability of B is 1/3. तो ये हमारे पास हो गया 2/6 plus 1/6 plus 1/6. It is 2, 3, 4, 4/6 or 2/3. 2/3 is the probability that problem is solved, whether it is solved by A, whether it is solved by B, or whether it is solved by A or B. ठीक है, तो it means problem is solved. ये था इसका मतलब. Second is probability. Exactly one of them solve the problem. Exactly one of them solves the problem. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, ये पार्ट A सॉल्व कर ले बट B डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, और प्रोबेबिलिटी A डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम बट B सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट? दोनों नहीं सॉल्व करेंगे, इसमें यह है. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी A सॉल्व द प्रॉब्लम बट B फेल्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और प्रोबेबिलिटी A फेल्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट B सॉल्व्स द प्रॉब्लम. दैट मीन्स probability of A into probability of B naught, right? Or plus probability A naught into probability of B solve the problem. So what is probability of A? Probability of A is 1/2 and probability not B is 2/3, and probability A naught is 1/2 into probability of B. Probability of B is 1/3. It is 1/3. So it is 2/6 plus 1/6 is equal to 3/6 or 1/2 is the answer, right? So probability that exactly one of them solves the problem is 1/2, right children? So note it down students.